Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिश्ते को खराब कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है और ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है, करियर नहीं है या कोई सिचुएशन नहीं है, इट इज सम पर्सन, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह की बातचीत होती है, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ही नॉर्मल है, तो दोनों के बीच में किस तरह की बातचीत हो रही है, इस चीज को अगर समझ लें आप, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस चीज पर किस तरह से काम करना है। ओके, सो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। देखिए, आप सबको ये बात पता होगी कि 99 पोर्टल ओपन हुआ है, तो उसका गहरा इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ पर भी पड़ रहा है। तो 99 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर, इस चीज के ऊपर मैंने एक जनरलाइज वीडियो बनाई है, पर वो मैंने अपने दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर डाली है। कम्युनिटी टैब पर देखेंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को भी चेक जरूर कर लीजिए, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे होंगे। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये अगर आप ये कहें कि कोई फेस से इस थर्ड पार्टी को इस तरह से रिकॉग्नाइज कर ले कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा क्लेवर है, तो ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा मीठी बातें करती है। ये थर्ड पार्टी सबका मन मोहने में सक्षम है। इस थर्ड पार्टी को ना गोल गोल घुमाने की बातें बहुत ज्यादा आदत है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से ना आपके पार्टनर के सामने अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज बना पाई है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी इमेज को कुछ इस तरह से बनाया है कि ये थर्ड पार्टी सेल्फलेस है, अपने लिए तो कुछ भी नहीं करती है, जो कुछ भी कर रही है आपके पार्टनर के लिए कर रही है, आपके पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए कर रही है। इस तरह का एक माइंडसेट इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का बना दिया है। इस वजह से जब भी आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं ना, तो आपके पार्टनर हमेशा आपको गलत ठहराते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को कभी गलत नहीं ठहराते हैं। आपकी आदत है, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, आपको जो अच्छा लगा आप अच्छा बोलेंगे, जो आपको बुरा लगा वो आप बुरा बोलेंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी मन में कुछ और रखती है, मुंह पर इस थर्ड पार्टी के कुछ और होता है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी एक गेम प्ले करती है। ठीक है, वैसी पॉलिटिक्स खेलनी आपको नहीं आती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान आपकी तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना धीरे 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 ब्रेन ड्रेन करती है। ये थर्ड पार्टी का ये मानना है कि आपके पार्टनर को अपने पास्ट की चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इसके बारे में ये थर्ड पार्टी अक्सर आपके पार्टनर से बात करती है। इस थर्ड पार्टी का ये कहना है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी पास्ट में किया, शायद वो ईश्वर की ही मर्जी थी, तो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ हुआ।
अब आपके पार्टनर को पास्ट की चीज़ों पर रिलाय नहीं करना चाहिए, पास्ट को बदला नहीं जा सकता है। आपके पार्टनर सही वक़्त पर सही फैसला नहीं बना पाए, इस चीज़ को ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है। आप ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास हो। ये थर्ड पार्टी तो हर पल आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास दिलाती है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर बहुत ही डाउटफुल एनर्जीज़ में एंटर कर गए हैं। आपके पार्टनर को खुद पर यकीन ही नहीं होता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का सहारा बनी हुई है। आपके पार्टनर हर अपनी लाइफ की छोटी से छोटी बात इस थर्ड पार्टी से कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी वेल विशर है। सबसे पहले तो बात करने का तरीका इस थर्ड पार्टी का बहुत ही वेल डिफाइंड तरीका है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इस तरह से बात करती है कि आपके पार्टनर अपना कोई राज रख ही नहीं पाते हैं। वो हर एक चीज इस थर्ड पार्टी के सामने खोलकर रख देते हैं और ये थर्ड पार्टी उन्हें गाइडेंस देती है। अब जब गाइडेंस देती है तो आपके पार्टनर को फोर्स नहीं करती है कि आपके पार्टनर को उस गाइडेंस को फॉलो करना है, लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है ना, उनके थॉट में यही चीज आती है कि जो ये थर्ड पार्टी कह रही है वो बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ऑलमोस्ट हर एक चीज ओपनली डिस्कस होती है। उनकी लाइफ के रिगार्ड में जो भी चीज हो, आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ की हर एक चीज आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करती है। थर्ड पार्टी बहुत ही हिडन पर्सनालिटी है, ठीक है, और आपके पार्टनर कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आप ये सोचें कि ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो दोनों को अपनी बातों को क्लियरली रखना चाहिए ना, फिर बीच में कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बातों को इसलिए बाहर निकालती है ताकि इस थर्ड पार्टी को पता लग पाए कि आपके पार्टनर अपना क्या नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस की बातें इस थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं। वो इमोशनली क्या फील करते हैं वो इस थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं, और इस थर्ड पार्टी को समझ आ जाता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कहाँ कहाँ पर ऑब्स्टिकल्स लगाने हैं। देखिए, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में ये दुख है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो उस दुख को बार बार कुरेद कर ये थर्ड पार्टी नासूर बना रही है। आप ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो जाए कि उन्होंने गलत किया है। आपके पार्टनर से तो कुछ ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि जब आपके पार्टनर आपके नहीं हुए तो वो इस थर्ड पार्टी के क्या होंगे। तो ये थर्ड पार्टी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मौके का फायदा उठाना। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ही वीकर साइड पर लेकर जाती है। आपके पार्टनर की इमोशनल ड्रेनेज बहुत ज्यादा हो रही है। आपके पार्टनर अपने अंदर ही कहीं ना कहीं शैटरिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए जब भी कोई एक्शन प्लान करते हैं, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ये कहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब आप अपने पार्टनर को माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इस थर्ड पार्टी के साथ किसी ने ऐसा किया होता तो ये थर्ड पार्टी तो उस पर्सन को कभी माफ ना करती। तो आपके पार्टनर ना उस चीज से कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं और पीछे की ओर हट जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम क्या हमारे पार्टनर का अपना दिमाग नहीं है? देखिए, आपके पार्टनर ना एक तरह के एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, जिस तरह की बातें रिपीटेडली आपके पार्टनर के साथ की जाएंगी ना, उस तरह से ही आपके पार्टनर चीजों के बारे में सोचने लगेंगे। अपनी लाइफ में आप ये चीज ऐड कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि देखिए, अगर आप टीवी देख रहे हैं और एक ही तरह का सीरियल या फिर कोई मूवी आप देखते चले जा रहे हैं, उसके पार्ट्स आप देखते चले जा रहे हैं, कोई वेब सीरीज आप देखते चले जा रहे हैं, आपका अपना माइंडसेट उस तरह का होना शुरू हो जाता है। और ये थर्ड पार्टी तो 24/7 आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ब्रेन ड्रेन करती रहती है। लेकिन आपके पार्टनर उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आपके पार्टनर आपसे अलग हुए ना, आपके पार्टनर एक इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से गुजर रहे थे। उस टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने ये दावा किया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ हरदम खड़ी है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बनना प्रेफर किया। बनी या नहीं बनी दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब उनका सबसे वीकेस्ट टाइम था तो ये थर्ड पार्टी उनके साथ खड़ी थी, और ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर को किसी भी तरीके की तकलीफ हो। ये थर्ड पार्टी तो आप दोनों को करीब लाना चाहती है। अब जिनके केस में बाहर की थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को इतना ज्यादा इमोशनली वीक फील करवाती है कि उसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा फील होना शुरू होता है कि वो ना सिर्फ इस थर्ड पार्टी पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, इवन बीच बीच में ये थर्ड पार्टी काफी डिमांडिंग भी हो जाती है। ये आपके पार्टनर से ये चीज पूछती है कि आपके पार्टनर के साथ रहकर इस थर्ड पार्टी को क्या सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन ये थर्ड पार्टी ना आपके नाम का इस्तेमाल कभी नहीं करती है। मतलब आपके नाम से आपके पार्टनर को कभी डांट नहीं मारती है, आपके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं बोलती है। इस वजह से आपके पार्टनर को ये फील होता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये हमेशा से आपके पार्टनर की सपोर्ट करती आई है। आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी एक एनवियस या जेलस एनर्जीज के अंदर है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को बनने नहीं देना चाहती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ये चीज कहती है कि पहले आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज को सही करना होगा, उसके बाद ही वो अपनी लाइफ में अपने लिए या फिर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर जितना भी बिखराव आज के टाइम पर आ रहा है ना, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा है, शब्दों की वजह से आ रहा है। जब आप खुद भी इमोशनली वीक होते हैं, अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, आपको और ज्यादा इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन की ओर लेकर जाता है, तो आप एकदम सहम जाते हैं कि शायद अब और ज्यादा कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना स्टैंड नहीं करने दे रही है। आपके पार्टनर से ये कह रही है कि आपके पार्टनर को फिलहाल अपनी लाइफ के अंदर ना आगे की ओर बढ़ना चाहिए, फ्यूचर की चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपनी लाइफ में अगर पास्ट की चीजों पर फोकस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार का ही सामना आपके पार्टनर को करना होगा। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में अपना जो रोल है उसे एनहांस कर रही है, आपके पार्टनर की छोटी छोटी चीजों में कंट्रोल बना रही है। और कईयों के केस में तो ये कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो इस थर्ड पार्टी के अपने हाथ में आ गई है। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को अपना वेल विशर माना। बट मुझे एक बात बताइए, जब इंसान वीक होता है और कोई इंसान उसे संभाल रहा होता है, तो वो इंसान ये तो नहीं सोचता है ना कि जो इंसान मुझे संभाल रहा है वही मेरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो आपके पार्टनर भी उसी दौर से गुजरे हैं। आप में से जो ये लोग पूछते हैं ना कि हमारे पार्टनर ही तो इस थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, आपके लिए ये सबसे बड़ा जवाब है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कमजोर वक्त से गुजर रहे थे। आपके पार्टनर को सपोर्ट करने वाली ये थर्ड पार्टी थी। इस वजह से आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए बेस्ट है, बेस्ट फ्रेंड की तरह है, बेस्ट काउंसलर की तरह है। अब क्या होता है, बाहर की थर्ड पार्टीज के केस में स्पेशली ये जो थर्ड पार्टी होती है ना, ये एक चीज आपके पार्टनर से जनरली कहती है कि आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस थर्ड पार्टी का भी एक बहुत अहम हिस्सा उनकी लाइफ में रहेगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। जिन केसेस में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस थर्ड पार्टी ने ये दावा किया है कि आपके पार्टनर आपको भी बैलेंस कर सकते हैं और इस थर्ड पार्टी को भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को उन्हें इमोशनली किसी तरीके से टॉर्चर नहीं करना है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी मतलब एक गुड बुक्स में है। और बाहर की जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के साथ इंटीमेसी भी क्रिएट करती है, ये दावा करके कि वो आपका हक नहीं छीन रही है, वो अपनी जगह बना रही है, प्यार प्यार होता है, इस तरह के दावे हो रहे हैं। ठीक है, और जबकि ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट करना चाहती है। इस थर्ड पार्टी के असली रूप को पहचान पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। उसका कारण ये है कि ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर के इर्द गिर्द रहती है, आपके पार्टनर को हमेशा सराउंड करती है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की हर बात तभी सही लगती है। और अगर कहीं पर आपके पार्टनर रिटेलिएट करना शुरू कर दे, जैसे कि आजकल की कुछ एनर्जीज हैं,
आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को नहीं सुन रहे हैं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए कोई ना कोई बुरा कर्मा क्रिएट करती है। जैसे फुल मून हुआ तो कोई स्पेल वर्क का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। और अगर नो मून है तो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। उससे क्या होता है, आपके पार्टनर की जो सोच समझ है ना, वो ब्लर हो जाती है। डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही आता है कि इंसान अगर सबसे सही डिसीजन बना रहा है ना अपनी लाइफ का, वो अचानक से ब्लर एनर्जीज के अंदर एंटर करेगा, इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर एंटर करेगा, और फिर इंसान को पता ही नहीं होगा कि वो क्या डिसीजंस बना रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये सिर्फ शब्दों का वार नहीं करती है, शब्दों का खेल नहीं खेलती है, ये एनर्जी का खेल भी खेलती है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके केस में ये जो थर्ड पार्टी है, ये पास्ट की थर्ड पार्टी एनर्जी है, मतलब पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी का जो कर्मा है वो न्यूट्रलाइज आपको और आपके पार्टनर को करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम टॉर्चर करेगी और उसके बाद आपके पार्टनर की जिंदगी से निकल जाएगी। ये थर्ड पार्टी तो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह आपके पार्टनर की लाइफ में बना रही है। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग मैरिड हैं, आपके हस्बैंड अगर सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो घर पर आते हैं और आप अगर इस थर्ड पार्टी के बारे में उनसे कुछ भी बात करें, पहले तो वो इस चीज को मानने के लिए ही तैयार नहीं होंगे कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में हो। दूसरी बात, अगर ये चीज आप दोनों के सामने क्लियरली आ चुकी है, आपने अपने पार्टनर को कन्फ्रंट कर लिया है, तो वो इस थर्ड पार्टी के बारे में कोई बात सुनेंगे नहीं। ठीक है। ये चीज इस वजह से हो रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रही है। जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपका रोल होना चाहिए ना, वो ये थर्ड पार्टी प्ले कर रही है। और इस चीज को रातों रात इस थर्ड पार्टी ने हासिल नहीं किया है। इस थर्ड पार्टी ने इस चीज के लिए एक नेगेटिव वे में मेहनत मेहनत ही है, लेकिन नेगेटिव वे में की है। अब आपके पार्टनर क्रॉस रोड की सिचुएशन पे है, दिल उनका आपकी तरफ को है, वो इस थर्ड पार्टी से भी बात करते हैं कि उन्हें आपके साथ अपने कनेक्शन को स्मूथ बनाना है। फिर ये थर्ड पार्टी ये सोचती है कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस थर्ड पार्टी का कंफर्ट जोन ब्रेक हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से वक्त मांगने के लिए आपके पार्टनर को बातों में उलझाती है और उसके बाद एनर्जी चेंज का सबसे बड़ा खेल खेलती है। यही सब कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का इंटीमेट होना ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। दोनों चीजों में फर्क है। अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में है और वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। एक कोई और इंसान है जो आपके पार्टनर की एनर्जी को बदल रहा है, उन्हें इमोशनली बहुत वीक बना रहा है, और उसके बाद वो एक फिजिकल इंटीमेसी डेवलप कर रहा है, क्योंकि उस पर्सन को पता है कि ये जो फिजिकल इंटीमेसी है, ये आप दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खटास होगी। तो यहाँ पर ये उस थर्ड पार्टी का षड्यंत्र है। अब अगर आप प्यार सिर्फ जिस्म से करते हैं तो आपके लिए ये बात डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपके पार्टनर की किसी के साथ कोई इंटीमेसी डेवलप हुई है। लेकिन अगर आप सोल लेवल पर प्यार करते हैं तो आप शायद इस चीज को समझ पाए। अब इस चीज से बहुत लोग ऑफेंड भी होंगे कि मैम आप कैसी बात कर रही हैं। देखिए, कमेंट सेक्शन में ऑफेंसिव कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं है। जो प्यार यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर वो जिस्मानी प्यार है तो आप अपने पार्टनर के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप सोल लेवल पर सच में डीपली कनेक्टेड है अपने पार्टनर से, तो आप अपने पार्टनर की इस मनोदशा को भी समझ सकते हैं। आपके पार्टनर को किस तरह से ड्रेन किया जा रहा है, ये चीज भी आप समझ सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बनाकर आपके पार्टनर के साथ रह रही है, इवल वर्क कर रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए ऐसे स्टैंड ले लेंगे? हालात ही नहीं बनते हैं वैसे। ये थर्ड पार्टी वैसे हालात बनने ही नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट ये थर्ड पार्टी वैसे हालात ही नहीं बनने देती है कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके से कोई क्लोजनेस बढ़े। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर ना रात को आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे और सुबह उठते ही बदल जाते हैं। उसका रीजन है वो एक एनर्जी का बैकअप चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, और वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है। जब तक उस बैकअप को आप
खत्म नहीं करते हैं, तब तक आपके पार्टनर ना आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जिस तरह की बातें करते हैं, उनमें बदलाव आना आपके पार्टनर में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पार्टनर अपने तक कोई बात ही नहीं रख पा रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लूप चल रहा है, और वो लूप किसने क्रिएट किया? वो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया है। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों को लेकर आज क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब हम टैरो से भी चेक कर लेते हैं कि इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किस तरह की बातचीत होती है। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द जजमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, ये थर्ड पार्टी का ये दावा है कि आपके पार्टनर के इमोशनल सुख को ये थर्ड पार्टी देखना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को डीप करना चाहती है। उसका कारण ये नहीं है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से ना एक कंफर्ट जोन मिल रहा है, और वो कंफर्ट जोन ये थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपके पार्टनर से चाहती है। तो इसके लिए ये थर्ड पार्टी बहुत सारे नाटक करती है। आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी इमोशनली कंटेंटेड है और कनेक्टेड है। ऐसी बातें ये आपके पार्टनर के साथ करती है कि आपके पार्टनर को अगर कोई इमोशनली समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, ऐसी कुछ बातचीत दोनों के बीच में होती है। आपके पार्टनर अपने चैलेंजेस इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्या चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके साथ जो अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं उसमें क्या चैलेंजेस आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं। और ये कार्मिक सिचुएशन है, तो ये थर्ड पार्टी ये साबित करने की कोशिश करती है आपके पार्टनर को कि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में था ना, वो सिर्फ पास्ट था, अब वो कभी फ्यूचर नहीं बन सकता है। लेकिन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ये थर्ड पार्टी ये बात नहीं करती है। ये थर्ड पार्टी आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। ये थर्ड पार्टी का ये कहना है आपके पार्टनर से कि अब तक आप अपने पार्टनर का इंतजार नहीं कर रहे होंगे, अब तक आप भी मूव ऑन कर चुके होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंप्लीटली कंट्रोल कर रही है, आपके पार्टनर को डोमिनेट करती है। आपके पार्टनर अगर अपने आइडिया से कोई नए तरीके से आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कि अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी डोमिनेट करती है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने अपनी असलियत कभी भी नहीं आने देती है। आपके पार्टनर के अंदर आपको अब एक अजीब सा गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड नजर आ रहा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस थर्ड पार्टी ने ही तो एनर्जीज की टर्म्स में की है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से एक कमिटमेंट चाहिए, और ये थर्ड पार्टी अपने आप को एक सिंसियर पार्टनर शो करने की कोशिश कर रही है। शब्द ऐसे ही होते हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ही सिर्फ लॉयल है, ये बात ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शो कर रही है। और आपके पार्टनर जब भी आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं ना, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में चैलेंजेस खड़े कर देती है, और ज्यादा ऑब्स्टिकल्स खड़े कर देती है। फिर आपके पार्टनर सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर और आपका साथ बस इतना ही लिखा था, आप शायद ईश्वर भी नहीं चाहते आप दोनों का रीयूनियन हो। तो इस तरह का जो माइंडसेट आपके पार्टनर का बना है, वो इस थर्ड पार्टी की बातों से भी बना है, ऐसा नहीं है सिर्फ एनर्जी के चेंजेस से बना है। आपके पार्टनर के अराउंड का एटमॉस्फेयर ही वैसा है, और आप बीच में ना एक बहुत ही क्लीन एनर्जीज के साथ एंटर करते हैं, अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। इस थर्ड पार्टी ने तो एक किला बनाया हुआ है आपके पार्टनर के अराउंड। आपके पार्टनर कैसे आपकी बात सुनेंगे? ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहती है, और इस टाइम पर आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि आपके पार्टनर ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये जो आप
आपके माइंड के साथ ये थर्ड पार्टी खेल रही है, वो भी एक एनर्जी गैप क्रिएट कर रही है, तभी आपकी माइंड की एनर्जीज भी चेंज हो रही हैं। और इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि सिर्फ आपके पार्टनर ना बातों से इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी आपके प्रति ना आपके पार्टनर के अंदर एक क्रोध डेवलप कर रही है, ठीक है? आपके पार्टनर को लेकर अब आप एक डिनायल मोड पर हैं, ये चीज साबित कर रही है। और आपके पार्टनर को लो एनर्जीज की ओर लेकर जाने के लिए डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल करें, इसलिए आपके पार्टनर ना इनडिसीजन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर कोई साफ डिसीजन ही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है? अभी हाल फिलहाल 9 जो पोर्टल ओपन हुआ है, इसमें 9th ऑफ सितंबर से 18th ऑफ सितंबर तक की एनर्जीज आपके पार्टनर की काफी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? उसमें ये थर्ड पार्टी अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कंट्रोल नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे ही 18 सितंबर क्रॉस होगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज फिर डिप में चली जाएंगी, और ये थर्ड पार्टी ना अब आपके पार्टनर को एक फाइनल साइकिल की ओर लेकर जाना चाहती है कि जिस तरीके की कमिटमेंट ये थर्ड पार्टी चाह रही है, आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी को उस तरीके की कमिटमेंट दे दे, ठीक है? ये एक फाइनल क्लोजर की तरफ आपके पार्टनर को लेकर जाना चाह रही है। वो एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर सच में सीरियस हैं, ठीक है? जो यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर का दर्द देखने नहीं आते हैं, जो अपने पार्टनर को इस दर्द से एक्चुअली निकालना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि इस टाइम को संभाल लीजिए। अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में उनकी ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रीडिंग मेरे साथ ही बुक कीजिए, जिस पर विश्वास है उनसे कर लीजिए, बट अपने रिश्ते के लिए एक्शन ले लीजिए, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ में लगेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर एक और है कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर कुछ रिव्यूज़ मैंने पोस्ट किए हैं, आप वो देख सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई मैसेज है तो वह यहीं पर पिक हो जाएगा। आइए जानते हैं। तो पहला है ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के सब ट्विन फ्लेम्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जो पैशन है ना, वो खत्म नहीं हुआ है, और आपके अंदर भी आपके पार्टनर को लेकर पैशन खत्म नहीं हुआ है। तो अपने पैशन को ना नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट मत कीजिए, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज वेट का कार्ड है। देखिए, आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजों में रश नहीं करना चाहिए, जो चीजें हैं वो अपने आप हो जाएंगी, लेकिन इस वेट करने से ना बहुत सारा वक्त आपका बर्बाद हो गया है, और एक्शन डिले होने की वजह से थर्ड पार्टी की जो रूट्स हैं वो मजबूत हो गई हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं। अगर आप इन अनवांटेड थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दें, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नई पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। द नेक्स्ट इज ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए, अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर पर विश्वास तो करना ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं, जब भी मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि मैम हमारे केस में थर्ड पार्टी नहीं हो सकती, थर्ड पार्टी कोई भगवान थोड़ी ना। पहले जब तक आप इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इसे एलिमिनेट करने का रास्ता आपको कहाँ से मिलेगा, इस बारे में भी सोचिए। रिफ्लेक्शन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी उनकी लाइफ के अंदर हो रहा है ना, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट किया। जब उन्होंने गलत कर्मा कर ही दिया है, तो ईश्वर उन्हें इस चीज का दंड दे रहे हैं। कुछ टाइम के बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। देखिए, आपको भी ये बात समझनी होगी, अगर आप यूनिवर्स की तरफ को ये एनर्जी डायरेक्ट करेंगे कि अगर ईश्वर चाहते हैं तो हमारा मिलन हो जाए, नहीं तो
कोई बात नहीं। तो वैसी ही एनर्जी आपकी तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। ईश्वर ने तो कभी नहीं चाहा कि आप दोनों का सेपरेशन हो जाए, लेकिन ये जो सेपरेशन हुआ है, ये आपके कर्मास को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। और अगर आप कर्मास को न्यूट्रलाइज ही नहीं कर रहे हैं, फिर इस सेपरेशन को ही अपना फेट मान लीजिए। इमोशंस जो होते हैं वो एक नेचुरल और नेसेसरी पार्ट होते हैं लाइफ का, लेकिन ये हमारी परसेप्शन को भी डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो विजन है वो बहुत ही क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, हमें चीजें क्लियरली नजर नहीं आती। तो अपने इमोशंस को साइड में रखकर प्रैक्टिकल डिसीजंस अपने रिलेशनशिप के लिए बनाइए। ओनली टाइम विल टेल। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये वाली वाइब्रेशन डिवाइन की तरफ को या यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वक्त आने दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। ये वक्त ही बताएगा कि हमारा रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। वक्त क्या बताएगा, जब आप कंप्लीटली एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। ईश्वर जब आपको गाइडेंस देते हैं तो गाइडेंस आपको तभी मिल रही है अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ स्कोप हो। अगर स्कोप ही ना हो तो ये गाइडेंस आप तक पहुंचेगी ही नहीं। आपके इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग पॉसिबल है, लेकिन वो जो पाथ है ना वो इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही एडवेंचरस पाथ है। और उस पाथ पर चलने के लिए पहले अपने आप को आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि इस पर पहला कदम आप ही बढ़ाएंगे। और पहला कदम जब आप बढ़ाएंगे तो रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। अगर अब भी आप चीजों को नहीं समझना चाहते तो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन रिश्ता आपका है। आप अगर ये सोचें कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचा लेंगे इस पॉइंट पर, तो नहीं बचा पाएंगे। आप अगर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे तो आपका रिश्ता अभी बच सकता है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.